क्या सब गलत काम कर रहे हैं तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? अरे हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है? मतलब ये मैं नहीं बता रहा, ये हमारी सरकार बता रही है कि जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। मतलब ये तो यही बात होगी कि मम्मी मम्मी उसने लॉलीपॉप खाया, मुझे भी लॉलीपॉप खाना है, लॉलीपॉप खाना है। और मैं कोई कांग्रेस का दलाल नहीं हूँ, ठीक है? मतलब मुझे तो पसंद भी नहीं है, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ। मतलब दलाली के लिए नहीं, इन जनरल कॉलेज में। वैसे पॉलिटिक्स में आने के लिए ग्रेजुएट का होना पड़ता है। और ये कैसी बात हुई कि कांग्रेस से भी सवाल पूछो? क्यों पूछे सवाल? वो है अभी पावर में, जो भी पावर में उसी को सवाल पूछा जाएगा ना। कांग्रेस नहीं थी अच्छी इसलिए आप चुन के आए हो, और आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि नासा के साइंटिस्टों ने उस पे शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। आप सोचो ना, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। तो ये हमारी सरकार है और फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे भी नजर बदलने की जरूरत है। पहले आप इस डायलॉग को सुनो। चूतिया बनाया तुमको। अब मैं इस डायलॉग को सर्च करके दिखाता हूँ। हमारा देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के बाहर से चंदा नहीं ले सकता है, पर हमारे ये दो चंगू मंगू इस कंपनी से चंदा लेते थे, जो कि एक यूके रजिस्टर्ड कंपनी है। इसीलिए इन दोनों ने हमारे लाडले चंगू मंगू के ऊपर केस कर दिया, और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चंगू मंगू को ये दो कानून तोड़ने के जुर्म में गिल्टी घोषित किया, और ये कहा कि 6 महीने के अंदर इन दोनों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बट गेस व्हाट, जिस तरह गली क्रिकेट में जिसका बैट होता है उसी का कानून चलता है, उसी तरह इन दोनों ने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करके उस नियम को ही बदल डाला जिसके बेसिस पर इन्हें गिल्टी घोषित किया गया था। और इन लोगों को ये सब हरकत करने का हिम्मत होता है क्योंकि तुम बेवकूफ। खोपड़ी तोड़ साले का। अब बहुत बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झनकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े रेले लाइन में ना, जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना, ड्रग्स लाए ये फिर ढकेल देंगे क्लाइंट पे ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी 4 क्यों, घर में है 4 फिर रूम्स तेरे 8 क्यों। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। भाई आपको क्या लगता है वोट्स की चोरी हुई थी? नहीं यार, मुझे नहीं लगता वोट्स की चोरी हुई थी। मुझे लगता है उन्होंने बड़ी सिंपल टेक्निक यूज की कि आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। ये देखा कैसे खुश हो गए।
वहां अगर थोड़े समझदार लोग होते तो कहते कि फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन क्या कर रहे हो, उससे अच्छा तो थोड़े अच्छे गवर्नमेंट स्कूल बना दो, हमारा भला हो जाएगा। या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे हम चटाई पे सोते हैं, वहां थोड़े से बेड वेड लगा दो। पर नहीं, इनके वोट की कीमत एक खंबा है, इनको क्या जरूरत है वोट चोरी वोरी करने की, मतलब लॉजिक नहीं बनता। ऐसे ही थोड़ी अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, कुछ बात तो हमें भी थी। छोड़ो, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं तो कहीं सड़क पे दिख गया इन्हें तो आ जाएंगे मारपीट करने, और मुझे गंदी सड़क पे अनपढ़ लोगों से मार नहीं खानी। नहीं, अनपढ़ नहीं, मुझे इन जनरल किसी से मार नहीं खानी। गया था जब एक बजरंग दल लीडर, एक विश्व हिंदू परिषद लीडर और एक बीजेपी के एमएलए के स्टिंग ऑपरेशंस बाहर आए, जहां देश ने देखा कि कैसे ये लोग हजारों कत्ल करने पर खुद का गौरव गान कर रहे थे। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मारते तो कैसा लगता है? मजा आता है ना। उसको मार के आए घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया। पार्टीकांड जो हुआ तो कैसा लग रहा था उस टाइम? तो मजा ही और था। एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। Chief Justice of the Supreme Court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. I'll have to rest for a while. तो जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो, कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छूट सकते। चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आके बस आपको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था, उन लोग को तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था। और है ना, मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की डोरी कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था आपके सामने। हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा कर करके काटा था, और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। आपने कहा क्या भारत का तख्ता पलट किया जा सकता है? क्या कोशिश नहीं करी इन्होंने? शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग दिल्ली दंगे। मुसलमानों को टाइट करेंगे, सालों को अब की बार बताएंगे। इनकी जो टोपी लगती है ना, जालीदार टोपी, इनकी टोपी के नीचे सबको सनातनी बनाएंगे। ये वापसी होगी घर। इतनी सी बोलने की देर है, ठप्पा 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 फूल खिल गया। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हिंदू नेता मुस्लिम को गाली देगा, मुस्लिम नेता पलटवार करेगा, उस पलटवार के बाद आम जनता मुसलमान कौम की सड़कों पे आएगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी, हिंदू नाचेगा अंधभक्त और वो वोट देगा। इतना सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सरकार के जीतने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरकार के जीतने का, मुसलमान कौम को टारगेट करवाने का और हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले पे पिछले 11 साल से काम हो रहा है कि मस्जिद पे वो नाचेंगे कुछ अंधभक्त, उसके बाद वहां से मुसलमान आएंगे, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में फिर 4 बंदे नकली टोपी लगा करके घुस जाएंगे, चाहे वो सरकार के एजेंडे वाले लोग हों, वो वहां तोड़फोड़ कर देंगे, पत्थर चलाएंगे, फिर वहां से सरकार आएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद सबको बंद किया जाएगा, FIR होगी, फिर बुलडोजर चलेंगे तो हिंदू खुश हो रहे हो, भैंस की आंख बजा दिया। अब तो धनाधन बीजेपी, अब तो धनाधन, यही फॉर्मूला तो है साहब। ये तू है रिजवान, और ये वो है इसके हाथ में डंडा है और तुझे मार रहा है, मारना बुरा है। और ये फिर से तू है रिजवान, और ये वो है जिसके हाथ में लॉलीपॉप है और तुझे दे रहा है। गुड बॉय। अब देखिए, बता इनमें से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन? दोनों एक जैसे ही दिख रहे। शाबाश। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के इंसान हैं, अच्छे इंसान जो अच्छा काम करते हैं और बुरे जो बुरा। यही फर्क है इंसान में, और कोई नहीं। दिन लग गया, अब जो है ना आतंकवादी का बोलबाला नहीं चलेगा। ये मोदी की सरकार है भैया, हर जगह जो है
जांच एजेंसी हाई अलर्ट रहती है, हर तरफ से खुफिया विभाग अलर्ट रहती है। कोई भी आतंकवादी गतिविधि कोई करके बच नहीं सकता है, समझ जाइए। ये मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है तो हम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। मैनू माफ करी मां मेरी इस जन्म तेरा हो ना पाया। चाइना के मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जहां चाइना वालों की शर्म से नजरें झुक गई। जहां आज इंडिया में पॉलिटिशियन सारे अपने गरीब जनता को वर्ल्ड नंबर 1 क्लास की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वहीं पे चाइना अपने गरीब देश की जनता को मरने के बाद कचड़े की गाड़ी में उठाकर ले जा रहा है। और सिर्फ मरीज को ही नहीं भाई, बल्कि उसकी फैमिली को भी उसी गाड़ी में बैठा कर ले गया। और भी ना जाने ऐसे कितने केस है जहाँ पर चाइना ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उनकी जनता की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि चाइना को अभी इंडिया से काफी चीजें सीखने की जरूरत है, और हमारे पॉलिटिशियन से भी, कि देश को किस तरह से आगे प्रगति की तरफ ले जाए और कैसे 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बने। अभी पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में सबसे आगे चल रहा है, और इंडिया भी उसी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, उसी तेज रफ्तार से प्रगति भी कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कहीं इस रेस में चाइना पीछे ना रह जाए। तो आप कमेंट करके बताएं कि चाइना को आखिर अपने देश को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सबसे बड़ा दोगलापन इस टाइम दिल्ली के अंदर चल रहा है। अब देखो, जब 2022 में आप गवर्नमेंट की सरकार थी ना, तो वो छठ पूजा से पहले यमुना रिवर के झाग को खत्म करने के लिए डीफोमर कॉन्सेंट्रेट मिलवा रही थी, जो कि एक केमिकल होता है झाग को खत्म करने के लिए। अब इस बात पर वहाँ पर बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा आते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो इसमें डुबकी लगा चल। अभी ये केमिकल FDA अप्रूव्ड, ये US FDA से अप्रूव्ड है। केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? मतलब बीजेपी पार्टी ने इस केमिकल को पॉइजनस बता के काफी सारे लोगों को गुमराह कर दिया था उस टाइम पर। लेकिन अब 2025 में पार्टी चेंज हो गई और परवेश वर्मा बन गए दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ वाटर, जिन्होंने रेखा गुप्ता के साथ मिलकर छठ पूजा से पहले यमुना रिवर के झाग को खत्म करने के लिए सेम केमिकल डीफोमर कॉन्सेंट्रेट नदी में डलवा दिया। और यहाँ पर इनकी बातें सुनो जरा कैसे बदल गई। तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है। लेकिन रियलिटी में आज भी कालिंदी कुंज पर यमुना रिवर की स्थिति ये है। मतलब दोनों में से किसी भी पार्टी ने यमुना रिवर के रूट कोज पर काम ही नहीं किया, क्योंकि ये जो केमिकल डीफोमर कॉन्सेंट्रेट है ना भाई, ये झाग को खत्म नहीं करता, ये झाग को पानी के अंदर ही छुपा देता है, वो भी टेम्पररी तौर पर, पानी की वाटर सरफेस टेंशन को कम करके। तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये दोगलापंती छोड़ो, और अगर सच में रिवर को साफ करना है ना, तो सबसे पहले अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी में बहने से रोको। मीनाक्षी, कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है, तुम पेड़ के नीचे पड़े? बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती है? हाँ। फिर छूटता है तो आती है? छूटता है तो आ जाते, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना, तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। कितना तकलीफ का बात है कि हमारी बिहार की बेटी अभी ऐसी चीज का मांग करे जो इनको मिलना चाहिए था बिना मांगे। सर घर नहीं, तो ड्राम भी हमारा चला गया, कुछ भी नहीं बचा घर में, खाने के लिए कुछ भी तरस रहे हैं अभी। पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे। कौन कहता है हमारी सरकार छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, उस पर एक्शन नहीं लेती है? छत्तीसगढ़ की घटना बताता हूँ। वहाँ पे सरकारी स्कूल में 21 बच्चे पढ़ रहे थे और उन 21 बच्चों के पास मात्र 8 किताबें थी। तो जब ऐसा एक सरकारी टीचर को पता चला तो उसको गुस्सा आया। उसने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर दिया कि अगर हमारे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो सकती, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो इससे अच्छा है BO, DO और शिक्षा मंत्री का वेतन रोक दिया जाए और फिर उनसे कहा जाए कि आप भी ऐसे काम चलाइए। और जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट हुआ, मात्र 2 घंटे के अंदर इसे बोलते हैं एक्शन। कॉपी किताब, खाना, स्कूल के मेंटेनेंस तो छोड़ो, टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया। और तुम लोग कहते हो हमारी सरकार एक्शन नहीं लेती है।
के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर सड़कों के ऊपर से ना लाइट उतारी जा रही है और ये लाइट एक दिन पहले ही लगवाई गई थी जब रेखा गुप्ता वार्ड नंबर 5 के अंदर गई थी दिल्ली के अंदर और ये लाइट को पहले लगवा दिया गया था जिससे वहां पे जाने के बाद लोग शिकायतें लेके आए कि भैया लाइट नहीं जलती है खंभों के ऊपर। और जैसी रेखा मैडम की विजिट कंप्लीट हो गई वापिस लाइटों को उतार लिया जा रहा है और जो लोग उतारने आए हुए जब उनसे पूछा ना कि भैया लाइट्स को दोबारा क्यों उतार रहे हो तो वो आगे बोलते भैया ये सरकारी लाइट थोड़ी है, ये तो रेंट करके लाई हुई है। सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में, किसमें? भगवान को मानते हैं इसीलिए। हाँ, और हेल्थ केयर के मामले में 65वें रैंक में, एजुकेशन क्वालिटी में 90 रैंक है हमारा, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने में 79वीं रैंक में, प्रेस फ्रीडम में 159, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 124वें नंबर पे आते हैं और हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है हम। जेंडर इक्वालिटी में 131वां रैंक है हमारा और हैप्पीनेस में 118 रैंक और लास्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में 176वां रैंक आता है। तो सोच लो भाई कि हम लोग किस चीज में सबसे आगे हैं। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। कौन मास्टर? सबके सब। हाँ, हम पागल, सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। सही कह रहा हूँ। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से डपट दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना, ये तो नहीं लटका रहा आकाश में। और वो उधर कि शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है। पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। पकलो है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? सरकार बोले सड़कों से कुत्ते हटा दो, इस कुत्ती सरकार को देश से ही भगा दो। इनकी नीयत में अकोट साली पॉलिटिकल सोच, आए वोट मांगने तो डॉगी पोज में बस। अरे चुप हो जा, जेल कर आएगा। इस आदमी पे एक ब्राह्मणी का मूत छिड़का गया। उसे बोला गया तुम अपना नाक को जमीन पे लगाओ, पैर पड़ो। क्यों? क्योंकि यह आदमी ब्राह्मण ना होते हुए उसने भागवत की कथा सुनाई। जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। और क्या? गली गली में शोर है। चाय से शुरू हुई थी कहानी, गाय तक अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। जितना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। एक अकेला 100 भाजपाइयों पे भारी हूँ। और फिर क्या तुम मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम्हें कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो अभी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा तो भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths carry these words in your heart and engrave a monument of change in the cause of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Hind! Jai Nepal! दिल्ली में जो हुआ, मैं पूछूंगी तो एंटी नेशनल और मुल्लों की गर्लफ्रेंड हो जाऊंगी। इसलिए अब मेरे बदले सवाल ये करेंगे, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा
हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास। ये चढ़ रहा है जी तेल गरीब लोगों का, और अमीर लोग वो चढ़ा रहे देखो, जो कि है पेड़ चढ़ा सकते हैं, वो फ्री वाले यहाँ चढ़ाएंगे, फ्री वालों के लिए ये भगवान के लिए भी इन्होंने लिस्ट बना दी है कि ये अमीर ये गरीब। चलो भगवान करे शनि महाराज की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। करो जी दर्शन शनि महाराज। ए फॉर सेब, बी फॉर बाल, सी फॉर बिल्ली, डी फॉर कुत्ता, ई फॉर का नहीं बेरा बंदे, ई फॉर बता हाथी देखे हाथी घोड़े देखे घोड़े तो गांव में फिरे। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। यहाँ पे एक बेड पे दो बंदे सो रहे हैं, ये पेशेंट सो रहे हैं, यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। डॉक्टर को अगर हम इस चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो लोग इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देते। हबों से बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास सजाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। सर मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ। What's your name? विष्णु दिनकर। Which class you are studying? Fifth. What is your dream? My dream is to become an IAS officer. IAS officer. Okay. Tell me, you are a smart fellow. You become IAS fellow. What will you do to the country? Repeat with me, Hassan. As an IAS officer, I will remove the corruption. सबसे बड़े लीडर कौन है इस वक्त दुनिया के? अभी मोदी जी फिलहाल में हैं। ऑल राइट। यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसे कर दो ना फिर। हमारा तो भगवान है मोदी। इजराइल पैलेस्टीन का समाधान कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। है कि नहीं सर? है कि नहीं? विपक्ष हारेगा। विपक्ष रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र खत्म। सर आपका बच्चा बोले कि यार मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करता, यार मुझे मोदी जी को वोट नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है। हो ही नहीं सकता ऐसा मेरा परिवार, मेरा बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है? गलती से अगर बोल दिया मेरा बेटा ही नहीं होगा। मोदी ज्यादा जरूरी है फैमिली से। देश बचेगा तो बेटा तो और भी बन जाएंगे। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया, फिर वहाँ से गंगा निकाली, फिर यूपी बनाया, फिर गुजरात बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेले व्यक्ति ने बैठ के डिग्री हासिल की।
पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पत्थर। जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। सरकार के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। मे बी सरकार इस फिलॉसफी से आती है कि सिर्फ चिट्ठियां लिखे जाए, किसी को मर्सी पिटीशन लिखी जाए, क्योंकि अगर फार्मर प्रोटेस्ट करता है तो वो खालिस्तानी सपोर्टेड होता है, अगर स्टूडेंट को प्रोटेस्ट वो करता है तो वो अर्बन नक्सल होता है, मे बी चाइना उसे सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया कुछ बोल दे, कुछ सवाल कर दे तो फिर वो CIA एजेंट्स बन जाते हैं, अगर रीजनल पार्टीज कुछ बोल दे तो वो एंटी इंडिया फोर्सेस बन जाते हैं, अगर जॉब सीकर्स उत्तराखंड में बोलते हैं कि भैया नोट चोर गद्दी छोड़ तो फिर वो नेपाल के जेन जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अगर CAA प्रोटेस्ट होता है तो गजवाए हिंद होने वाला होता है, और अगर E20 पेट्रोल जैसी चीज पर भी कोई आवाज उठा दे तो वो ऑयल लॉबी से पैसा लेकर सरकार के खिलाफ बोल रहा होता है। ये नितिन गडकरी जी की वाणी है, उनका ये मानना है। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे। मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है? हाँ, लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर ही आप ही का घर था? तोड़ दिए? तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं, कुछ खजाना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है? गरीब का जाओ तेल बेचो, मरे हुए का और मार दिए। अच्छा, तोड़ तार का विकास करते हैं। विकास, हाँ जी। मोदी जी तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ बात करनी है तुमसे। मोदी जी को मेरे से क्या बात करनी है? बेटा, आप जो रोज अपने दोस्त से बहस करते हो ना मोदी जी के ऊपर, मोदी जी तुमसे इतने इम्प्रेस हैं, वे जो हैं तुम्हें सरकारी नौकरी देने कह रहे हैं। जी हाँ, और क्या कह रहे हैं मोदी जी? तुम जो हिंदुत्व की और सनातन की स्टोरी लगाते हो ना, मोदी उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। जी हाँ ना, अजी हाँ। और मोदी जी कह रहे हैं इसे लड़के को देखो 25 साल का हो गया हो, ना इसकी नौकरी लगी, ना इसके घर में खाने के दाने, फिर भी हमें पूरे दिल से सपोर्ट करता है। ऐसे लड़कों की पूरे देश को जरूरत है, ऐसा युवा तो हमें चाहिए हमारे साथ। तो तुम चलो हमारे साथ। चलो चलो चलो। पर एक सेकंड, क्या हो गया? हमें अपने संचार ऐप से पता चला तुम रोज रात को 12 बजे मोदी जी का फोटो देख के अपने कमरे में कौन सी एक्सरसाइज करते हो? मुझे कोई बुला रहा है, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। जो बुला रहा है बाद में, मोदी वेट करना, बता दे। नहीं, मैं आ जाऊँ बाद में, खुद यही पूछने के लिए आ जाओ बाद में। काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देखो इतना काम करा पिछले 11 साल में। हमारा देश जो है 2014 में भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे था। मोदी जी को पसंद नहीं आया 55 नंबर, यार अच्छा नंबर नहीं होता, इट्स नॉट ए गुड फिगर। 55, इतनी मेहनत करी उन्होंने, आज हमारे देश को भुखमरी इंडेक्स में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। जय मोदी जी। उसके बाद हमारा जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हुआ करता था 78वें नंबर पे। मोदी जी ने इतना काम करा, आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश जो है 180 देशों की सूची में 163वें नंबर पे है। जय मोदी जी, कितना बढ़िया काम करा सर, है ना। खुशहाली के इंडेक्स में 195 देशों का इंडेक्स जारी होता है, स्वीडन उसमें पहले नंबर पे हमेशा आता है, और हमारा देश करीब 88वें नंबर पे आया करता था। 88वें नंबर से आज वो 135वें नंबर पे पहुंच गया। जय मोदी जी, कितना शानदार काम करा। 2014 से पहले हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 74वें नंबर पे हुआ करती थी। इतना काम करा मोदी जी ने, इतना काम करा, उन्हें तो सीधा बढ़ा के आज 85वें नंबर पे पहुंचा दिया। सीधी 11 की छलांग लगा दी है, 11 की छलांग लगा दी है। डॉलर हमारे मुकाबले 60, 58, 65 रुपए हुआ करता था, 60 से नीचे नहीं रहा करता था, 50 से 60 के बीच में चलता था। मोदी जी ने इतनी मेहनत करी, इतना काम करा, आज डॉलर को 87 रुपए पे पहुंचा दिया है। कितनी शानदार काम करा है मोदी जी ने। इनकी बातें सुनो। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हाँ, तभी तो रिबन काटने से पहले रोड ही कट गई। थोड़ी बारिश होते ही गुड़गांव स्मार्ट सिटी से वेनिस सिटी फ्रॉम मीशो बन गई। 12,000 करोड़ में बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पहली बारिश में ऐसी हालत हो गई, और 80,000 करोड़ में बने अमृतसर जामनगर के नजारे कुछ ऐसे हो गए। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से धनबाद में 8 लेन की रोड बनी और
सिर्फ 21 दिन में करप्शन से इसकी ये हालत हो गई। क्योंकि एक रोड बनाने के लिए भी तो सबका हिस्सा रखना पड़ता है, इंजीनियर्स का हिस्सा, बाबुओं का हिस्सा, नेताओं का हिस्सा, कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा और फिर इन सबको छुपाने के लिए ऑडिटर्स का हिस्सा। और जो थोड़ा बचता है उससे रोड बनाई जाती है, वो भी बिना प्रॉपर ड्रेनेज के। और जहाँ ड्रेनेज होता है वो कचरे और प्लास्टिक से ब्लॉक रहता है और इसी सब का नतीजा हमें हर रोज देखना और सहना पड़ता है। अब सरकार किसी की भी हो, हम कॉल आउट करते रहेंगे तो फॉलो कर लेना। इस आदमी का नाम प्रज्वल रेवाना है। ये वो दरिंदा है जिसने हजारों लड़कियों, छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप करके 2976 वीडियो बनाए। अब आप पूछेंगे कि कौन प्रज्वल रेवाना, तो उससे पहले ये तस्वीर देखें। और अब पीएम मोदी का भाषण। ये वही दरिंदा है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना को दिया जाने वाला हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये कितनी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री चंद वोटों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बलात्कारी का प्रचार करते हैं। गोरखपुर में कीड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, एम्स फर्टिलाइजर और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। थैंक यू सैया पलंगिया पतकिया लगा के केवड़िया के पाला सटा के आवत बादी करी हैया पलंगिया पतकिया लगा के केवड़िया के पाला सटा के। मोदी जी के और नीतीश जी के प्रेम में हम लोग पागल हैं, इसलिए पागल हैं। पूरे बिहार की जनता पुकार कर रही है अब की बात एनडीए सरकार। मोदी जी के प्रेम में आप लोग पागल? जी हाँ। कोई इस देश को बताओ कि हमारे पास एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज नाम की मिनिस्ट्री भी है जिसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि 17,000 लोग 2023 में मर गए। रोज दिल्ली में लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, पर भाई साहब आज तक मीडिया के सामने ही नहीं आए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली। ट्विटर हैंडल खोल के देखो तो नरेंद्र मोदी जी के रिट्वीट्स। अगर हम खराब सड़कें और इथेनॉल के लिए गडकरी जी की गर्दन पकड़ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी को वोटर आईडी में गड़बड़ी के लिए पकड़ रहे हैं, तो ये भूपेंद्र यादव को कौन कसूरवार ठहराएगा? लोगों को पता चलना चाहिए कि इस नाम का भी मिनिस्टर है जिसके खिलाफ रिवोल्ट होना चाहिए इस देश में, कि लोग मर रहे हैं, दिल्ली में हालत खराब है, ये भाई साहब को फिक्र ही नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मिनिस्ट्री की। कैसा मिनिस्टर है यार? ये फैलाओ, इस आदमी को डिमीन करो जितना हो सके, क्योंकि ये सोलली रिस्पॉन्सिबल है, उस मिनिस्ट्री को चलाता है जो मिनिस्ट्री से रोज लोगों की जान जा रही है और इसको कोई परवाह नहीं है, उससे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ मोदी जी के ट्वीट रिट्वीट करने हैं उसको बस।